17 साल की साध्वी कंचननाथ ने शुरू की ऐसी तपस्या की देखकर कांप उठी लोगों की रूह, फटी की फटी रह गई लोगों की आंखें। कंचननाथ ने कहा 12 साल बाद सब कुछ होगा इशारे पर। 17 साल की उम्र में कंचननाथ ने अपनी तपस्या से पूरी दुनिया में मचा दिया तहलका। चिलचिलाती धूप में आग के गोलों के बीच बैठकर करती है साधना, कहा 12 साल बाद मिलेगा फल। 9 दिनों तक जमीन में गड्ढा खोद कर भी कंचननाथ कर चुकी है तपस्या। 17 साल की साध्वी को देख लोगों ने कहा सामान्य नहीं है ये लड़की, वीडियो देख आपका भी बैठ जाएगा कलेजा। जिस तपती धूप में घर के बाहर कदम रखने में हम 10 बार सोचते हैं, उस तिलमिलाती गर्मी में 17 साल की साध्वी कंचननाथ ने कुछ ऐसा तप करने का संकल्प लिया जिसे जानकर अच्छों की रूह कांप उठी। ये 17 साल की लड़की अपने चारों तरफ आग की धुनी रमाकर सर पर कपड़ा डालकर घंटों बैठी रहती है, और वो भी सिर्फ समाज की खुशी और कल्याण के लिए। इतनी कम उम्र में त्याग, संयम, भक्ति और कठोर तप की राह पर चलने वाली कंचननाथ को लेकर लोग काफी उत्साहित हैं। लोग जानना चाह रहे हैं उनका जन्म कहां हुआ, माता पिता कौन थे, उनके पास करोड़ों की संपत्ति कहां से आई। इन सवालों का जवाब खुद उनकी गुरु योगी राजनाथ और ढाकल गांव के सरपंच अनिल कुंडू ने दिए हैं। हरियाणा के जिंद जिले की नरवाना तहसील स्थित ग्राम पंचायत ढाकल के सरपंच अनिल कुंडू ने बताया कि गांव के काली माता मंदिर में बाल योगी साध्वी कंचननाथ तपस्या कर रही हैं। वह हर दिन दोपहर 12 से 1:15 बजे तक 9 धूणों के जलते उपले के बीच बैठकर तप करती है। योगी राजनाथ के अनुसार उनकी शिष्या कंचननाथ आगामी 12 वर्षों तक ज्येष्ठ माह में अग्नि तप करेंगी। 14 मई 2025 से आरंभ हुई पहली अग्नि तपस्या पहले 21 दिन चलनी थी, लेकिन अब कंचन इसे 31 या 41 दिन तक बढ़ाना चाहती हैं, क्योंकि उनका तप में मन अधिक रम गया है। कंचननाथ पीले वस्त्र पहनकर अग्नि के 9 धूणों के बीच बैठती हैं। उनके शरीर पर धूड़े की राख मिला पानी डाला जाता है और सिर पर गीला कपड़ा रखा जाता है ताकि उनकी जटाएं अग्नि से सुरक्षित रहें। वह 1.25 घंटे तक बिना हिले डुले ध्यान में लीन रहती है। तपस्या का सारा खर्च ग्रामीण उठाते हैं। कंचननाथ की गुरु योगी राजनाथ के अनुसार कंचननाथ का जन्म नोएडा उत्तर प्रदेश में हुआ। जब वह गर्भ में थी तभी उनके पिता का निधन हो गया। जन्म के कुछ समय बाद मां भी चल बसी। नानी अंधी थी और मामा समेत अन्य रिश्तेदार उन्हें पालने में असमर्थ थे। ऐसे में 5 माह की उम्र में उन्हें नरवाना स्थित उनके आश्रम में छोड़ दिया गया, जहां से उनका साध्वी जीवन आरंभ हुआ। भारत की सबसे छोटी साध्वी कही जा रही कंचननाथ फिलहाल 12वीं कक्षा की स्वयं पाठी छात्रा हैं। उन्होंने कक्षा 4 तक की शिक्षा आश्रम में ली, फिर छात्रावास में दाखिला लेकर आगे की पढ़ाई की। 10वीं की परीक्षा चरखी दादरी के गुरुकुल से पास की और अब 12वीं की परीक्षा देने जा रही हैं। योगी राजनाथ ने बताया कि उन्होंने कंचननाथ को गोद लिया है और अपनी गद्दी के उत्तराधिकारी घोषित किया है। साथ ही 3 शिव मंदिरों और अपनी निजी जमीन भी उनके नाम कर दी है। इन संपत्तियों की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। राजनाथ कहती हैं कि कंचन को कभी जबरदस्ती साध्वी नहीं बनाया गया है। बचपन से ही वह विवाह और पारिवारिक जीवन से दूर रहकर भक्ति और तप की राह पर चलना चाहती थी। 9 साल की उम्र में उनके कान पारंपरिक नाथ पंथ के अनुसार छेदे गए, जिससे वे विधिवत साध्वी बनी। ये पहली बार है जब कंचननाथ ढाकल गांव में अग्नि तप कर रही हैं। इससे पहले 13 से 14 साल की उम्र में उन्होंने गांव बाड़ा के 108 शिव मंदिर में 9 दिनों तक जमीन में गड्ढा खोद कर तपस्या की थी। उस दौरान उन्होंने पेड़ पर जौ उगा लिए थे और अन्य जल का त्याग किया था। कंचननाथ वैष्णव परंपरा की साध्वी हैं। वैष्णव साधु साध्वियों सनातन धर्म की मर्यादाओं में रहकर शिव शक्ति और मानव कल्याण के लिए तप करते हैं। कंचननाथ कहती हैं 12 साल की तपस्या के बाद इतनी शक्ति आ जाएगी कि ढाकल गांव में मच्छर मक्खियां भी वश में कर लूंगी। तब गांव में न मच्छरदानी की जरूरत होगी और न ही ऑल आउट की। इससे गांव का खर्चा भी बचेगा। गांव की महिलाएं भी इस आशा में हैं कि कंचन की तपस्या से गांव को मच्छर मुक्त जीवन मिलेगा। दोस्तों, इस पूरी खबर को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही।